पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार, वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। भावलपुर गैरिजन का दौरा किया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामीवाले में जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। मशकों में ड्रोन, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म, पेशा महारत और तैयारियों को सराहा। कहा, जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत और मकामी सलाहियतों को तेजी से अपना रही है। लाहौर में दादा दरबार के करीब सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर से मिल गई। 9 माह की बच्ची की तलाश ताहाल जारी। मुतासरा फैमिली शोरकोट से लाहौर सैर करने आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दादा दरबार पहुंची। इस दौरान खातून बच्ची समेत सीवरेज लाइन की मुंडेर पर बैठी और फिर दोनों गटर में गिर गए। रेस्क्यू टीमें चंद मिनट बाद मौके पर पहुंच गईं। 5 घंटे बाद 24 बरस की सादिया को तलाश कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी। गफलत और कोताही बरतने के इल्जाम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मुअत्तल। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज होल में गिरने की इत्तला शोहर ने दी थी। रेस्क्यू टीम्स चंद मिनट में पहुंच गई। ताहम तलाश खत्म होने से पहले ही मौके पर मौजूद इंतजामिया ने डूबने की इत्तला फेक करार देने की रिपोर्ट मीडिया को जारी कर दी थी। रेस्क्यू ज़राए ने दावा मानने से इनकार कर दिया था। कहा था, इस हॉल में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर मुमकिन ही नहीं। लाहौर इंतजामिया का भी यही कहना था कि सीवरेज लाइन का मुआयना कर लिया है, कोई हादसा पेश नहीं आया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शौहर का बीवी के साथ तनाज़ा और संगीन इल्जामात की रिपोर्ट जारी की। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। ताहम बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया। ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक कह दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने हमेशा शफ़ाफ जौहरी मुआहदे का खैर मक़दम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो, जो ईरान के हुकूक़ को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो अमरीका, इसराइल और उसके हिमायती निशाना होंगे। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात फरेब है। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के कतरी और सऊदी हम मनसब से राब्ते। सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में किसी भी इजाफे के खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अहसानी से बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तमाम सतहों पर मुशावरत का तसलसल ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन खित्ते के अदम इस्तेहकाम की जड़ करार। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर समझता है। गज़ा में जारी जंग, जबरी नक़ल मकानी और तबाही नाकाबिल क़बूल है। फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से एक गैर कानूनी कब्ज़े का सामना कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुँचाने में बड़ी रुकावट बन रही हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच दोपहर 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आका और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। सदर जरदारी की यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में तजर्बात से इस्तिफादा करने पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार किया और आला सतह के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। थाने पुल प्लाजा में जाँ भाग होने वाले मजीद 12 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। थाने में अब तक 39 जाँ भाग अफराद की शनाख्त हो चुकी। एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशों के DNA से शनाख्त। जाँ भाग होने वालों में 22 साला नेमतुल्ला, 17 साला अब्दुल्ला और 14 साला यूसुफ खान शामिल। तीनों क्रॉकरी की दुकान पर काम करते थे। गार्डन के रिहायशी 24 साला
सदाकतुल्लाह की लाश भी शनाख्त कर ली गई। मैयत बुरसा के हवाले कर दी गई। 13 दिन बाद भी इंतजार खत्म न हो सका। सानह गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 चिराग लम्हे में बुझ गए। लवाहिकीन को उनके प्यारों की लाशें भी न मिली। सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। गुल प्लाजा में काम करने वाले 3 रिश्तेदार फैसल, आसिफ और सलीम के अहल खाना आज भी अपने प्यारों का जस्द खाकी देखने के मुंतजिर। हुक्मरानों से मुतालबा किया कि सर्च ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रखा जाए और वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात की जाए। सानह गुल प्लाजा पर गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। अदालती कमीशन बनाने की दरख्वास्त की। खत में कामरान टसोरी ने लिखा, अवामी तशवीश के पेश नज़र शफाफ इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि जिम्मेदारों का तयन हो और मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात से बचा जा सके। DGISPR ने हर तरह के क्वेश्चंस लिए और न सिर्फ उनके क्वेश्चंस लिए बल्कि उनका एक ब्रीफ जवाब भी दिया और इस तरह के इंटरेक्शंस आइंदा और फ्यूचर में भी होने चाहिए। DGISPR हमारे जो भी सवाल आते हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उनके जवाब दिए। इस तरह के सेशंस हमारी नौजवान नस्ल का एक नैरेटिव होने में जो कि पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DGISPR का वालिहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद में इजाफा करता है। नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। मुजफ्फरगढ़ में खौफनाक हादसा। लिया रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में 5 तालिब इल्म जाँ भाग। तालिब इल्मों की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान है। हादसा ट्रॉलर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की वजाहत। कहते हैं कि आंखों के माहिरीन ने बानी PTI का मुआयना किया। हफ्ते की रात पिम्स में तिब्बी मुआयना हुआ। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया बानी को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाना ज़रूरी है। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलतें मैसर हैं। भारत में निपा वायरस फैलने से पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़श्ता 21 रोज़ की मुकम्मल ट्रैवल हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। निपा से मुतासरा हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार। क्लियरेंस के बगैर किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। निपा वायरस की अलामात में बुखार, सर दर्द, सांस की तकलीफ और आसाबी अलामात शामिल हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की जिला स्टोर में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद अब तक बहाल ना हो सकें। बल्तिस्तान के बलाई इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के मकीन घरों में महसूर। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 73 हो गई। मिसिसिपी में 4 दिन पहले आने वाले तूफान से 100 मील तक शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, दफातर और स्कूल बंद। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास और न्यूजर्सी समेत 40 रियासतों में शदीद बर्फबारी जारी। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। 653 परवाज़ें मनसूख। 1000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान।